UML includes a set of graphic notation techniques to create visual models of object-oriented software. ठीक है, इसके अंदर बेसिकली ग्राफिक नोटेशन लेने का काम होता है. UML combines techniques from data modeling, business modeling, object modeling, and component modeling, and can be used throughout the software development life cycle. Okay, अब देखते हैं इसके अंदर क्या होता है. सभी को विजिबल है ना स्क्रीन? ओके, चलो चलते हैं आगे. मॉडलिंग में क्या है? There is a difference between a UML model and the set of diagrams of a system. A diagram is a partial graphic representation of a system's model. ठीक है. The model also contains documentation that drives the model elements and diagrams. अब देखते हैं किस तरह से ये डॉक्यूमेंटेशन को भी इंक्लूड करता है. अब इसके टू डिफरेंट व्यूज होते हैं. किसी भी सिस्टम का मॉडल जब बनाते हैं यूजिंग यूएमएल डायग्राम, तो इसके बेसिकली टू व्यूज या टू टाइप्स होते हैं, स्टैटिक एंड डायनामिक. ठीक है, स्टैटिक को बोला गया है स्ट्रक्चरल एंड डायनामिक को बोला गया है बिहेवियरल व्यू. अब देखते हैं स्टैटिक में क्या है. दिस व्यू एम्फसाइजेस द स्टैटिक स्ट्रक्चर of the system using objects, attributes, operations, and relationships. For example, class diagram, composite structure diagram. इसके अंदर बेसिकली क्या होगा कि स्टैटिक स्ट्रक्चर पर जोर दिया जाएगा. स्टैटिक स्ट्रक्चर का क्या मतलब हुआ? स्टैटिक स्ट्रक्चर का मतलब हो गया कि इसमें ऑब्जेक्ट्स के एट्रीब्यूट्स को, उनके ऑपरेशंस को और उनके बीच में क्या रिलेशन होगा उसके बेसिस पर डायग्राम बनाया जाएगा, मॉडलिंग की जाएगी. और नेक्स्ट के अंदर किस चीज पर एम्फेसाइज किया जाएगा? इसमें क्या होगा कि कोलैबोरेशंस अमंग ऑब्जेक्ट्स एंड चेंजेस द इंटरनल स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स. फॉर एग्जांपल सीक्वेंस डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम, स्टेट मशीन डायग्राम, कि वन स्टेट से दूसरे स्टेट में पहुंचने पर किस तरह से ये शो करता है. ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. डायग्राम्स व्यू. डायग्राम सबसे पहले स्ट्रक्चरल डायग्राम होगा, स्ट्रक्चरल व्यू होगा. ठीक है, क्या होगा इसके अंदर? These diagrams emphasize the things that must be present in the system being modeled. Since they represent the structure, they are used extensively in documenting the software architecture of software system. देख लेते हैं. हमने देखा कि स्ट्रक्चरल डायग्राम्स के अंदर क्लास डायग्राम आता है. ठीक है, क्लास डायग्राम किस तरह से होगा एक बार देख लेते हैं. यहाँ पर एक डायग्राम है, सभी को फुली शो कर रहा होगा. हो रहा है सभी के लिए शो क्लास डायग्राम? ठीक है. अब यहाँ पर क्या डायग्राम है, क्लास का क्या है, हम एक बार देख लेते हैं. यहाँ वेरियस क्लासेस हैं, लाइक कस्टमर हो गया आपका. डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर ऑफ अ सिस्टम बाय शोइंग द सिस्टम क्लासेस, देयर एट्रीब्यूट्स एंड द रिलेशनशिप अमंग द क्लास. अब सबसे पहले क्या देखते हैं हम कि कस्टमर ने कोई ऑर्डर किया है. ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट के लिए ऑर्डर प्लेस किया है. तो अब इसको यूएमएल के थ्रू किस तरह से डिनोट होगा इन द स्ट्रक्चरल डायग्राम या फिर स्टैटिक व्यू के अंदर देख लेते हैं. सबसे पहले क्या एंटिटी होगी, क्या ऑब्जेक्ट होगा, आपका कस्टमर होगा. कस्टमर की क्या एट्रीब्यूट्स होंगे? एक तो नेम होगा. एट्रीब्यूट मतलब कि उसकी क्या क्या, उसके बारे में बताना. जैसे कि कस्टमर का नेम, एड्रेस, तो उसका एट्रीब्यूट होगा, उसके बारे में उसके उसका डिस्क्रिप्शन हो गया. ठीक है, नेक्स्ट उसने ऑर्डर दिया है. ठीक है, तो ऑर्डर प्लेस किया उसने, तो ऑर्डर प्लेस करते वक्त क्या क्या चीज होंगी? डेट और स्टेटस के, कौन सी डेट को प्लेस किया है,
क्या स्टेटस है उसका, कहाँ पे पहुंचे, जैसे ट्रैक वगैरह करते हैं ना, तो वही वाली चीज है। अब नेक्स्ट है पेमेंट। पेमेंट में कितने अमाउंट का पेमेंट करना है, ठीक है। तो अब कितना, क्या टोटल पेमेंट कितना है, उसमें कितना टैक्स लगा, ठीक है, कितना उसका वेट है, तो ये चीज। फिर नेक्स्ट है पेमेंट किस मोड से किया गया है, कैश से, चेक से या क्रेडिट कार्ड से। देन ऑर्डर डिटेल, कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर किया है, ये सारी चीजें इसके अंदर आ गई, ठीक है। इसी के साथ साथ हो गया आइटम्स के, मतलब कितना शिपिंग वेट, इसका एक एट्रीब्यूट ले लिया, डिस्क्रिप्शन, आइटम का डिस्क्रिप्शन हो गया। ओके, तो ये हो गया आपका एक स्टैटिक व्यू ऑफ ऑर्डर प्लेसिंग, ठीक है। अब इसके अंदर ब्लू से एरो के साथ में कुछ कुछ लिखा हुआ है, ये हम देख लेते हैं। लाइक यहाँ पे सबसे पहले एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब पेमेंट और ऑर्डर के बीच में किस तरह से एसोसिएट कर रहा है, वन टू मैनी, ठीक है, वन टू जीरो। वन टू जीरो मतलब ये चीजें आप लोग, आपने डी बी एम एस अगर पढ़ा हो तो उसके अंदर भी देखा होगा कि ये आपका रिलेशनशिप्स है, ठीक है। पेमेंट, पेमेंट क्या होगा आपकी, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो गई। एब्स्ट्रैक्ट क्लास मतलब कि ये सिंगल ही होगा, ठीक है। यहाँ पे ट्रायंगल से डिनोट कर रहा है ये जनरलाइजेशन। जनरलाइज करना मतलब कि उसको और एक्सप्लेन फॉर्म में मतलब आए समझ में, इसको और एक्स्ट्रा इलेबोरेट करना। नाउ नेक्स्ट इज एग्रीगेशन। ये डायमंड शेप एग्रीगेट शो कर रहा है। एग्रीगेशन मतलब ऑर्डर डिटेल को किस तरह से एग्रीगेट कंबाइंड फॉर्म में किया गया है, ओके। ये मल्टीप्लिसिटी हो गया कि सो मैनी ऑर्डर्स भी हो सकते हैं, मतलब आइटम्स हो सकते हैं, तो उसके लिए, ओके। ये था अपना क्लास डायग्राम। अब नेक्स्ट है कंपोनेंट डायग्राम। कंपोनेंट डायग्राम में क्या होगा वो हम देख लेते हैं। अच्छा, ये आप लोग बनाना चाहो तो एक बार बना लो।
नाउ नेक्स्ट इज कंपोनेंट डायग्राम। ठीक है, कंपोनेंट डायग्राम में क्या है कि हाउ अ सॉफ्टवेयर सिस्टम इज स्प्लिट अप इनटू components and show the dependencies among these components. Now next is composite structure diagram. Describes the internal structure of a class and the collaboration that the structure makes possible. अब यहाँ पर क्या है, फेबोनिकी सीरीज आपने पढ़ी होगी, फेबोनिकी सिस्टम के बारे में। ये किस तरह से वो फेबोनिकी सीरीज वर्क करती है उसका एक पूरा ओवरव्यू है। ठीक है, अभी आप एक बार इसको बना लीजिए, फिर उसके बाद हम इसको पूरा समझेंगे आगे किस तरह से हर एक इसके डायग्राम के बारे में। फिर उसके बाद है डिप्लॉयमेंट डायग्राम। ठीक है, डिप्लॉयमेंट डायग्राम, देन ऑब्जेक्ट डायग्राम, पैकेज डायग्राम, फिर उसके बाद इसमें जो सबसे ज्यादा मेन होता है वो होता है यूज केस डायग्राम। यूज केस डायग्राम के पर ही का जो वेरियस वेरियस सॉफ्टवेयर पे वर्किंग होती है तो यूज केस डायग्राम्स को भी यूज में लिया जाता है। ठीक है, नाउ डिप्लॉयमेंट डायग्राम क्या हो गया, डिस्क्राइब्स द हार्डवेयर यूज्ड इन सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन एंड द एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट। ठीक है, इसके अंदर हार्डवेयर के बारे में बताया जाता है। लाइक ये एक डिप्लॉयमेंट डायग्राम है, इसके अंदर क्या बताया है, कोई एक बैंक सर्वर के बारे में पता चल रहा है कि रियल एस्टेट सर्वर, बैंक सर्वर और पीसी। ठीक है, कि कोई जैसे काम होता है तो किस तरह से होता है बैंक्स में या रियल एस्टेट को यूज में लेते हुए। बायर इंटरफेस, जो पीसी है, कंप्यूटर पे बैठ कर कोई बंदा बायर बायर है, मतलब वो किस तरह से काम कर रहा है। रियल एस्टेट में सबसे पहले क्या होगी, लिस्टिंग होगी एंड मल्टीपल लिस्टिंग्स मतलब कि एक बड़ा आपका डेटा वेयर हाउस हो गया और लिस्टिंग एक डेटाबेस टाइप से हो गया, तो बायर इंटरफेस क्या हो गया, लिस्टिंग से हो गया। ठीक है, ये जो डॉटेड एरो शो कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है, डिपेंडेंसी को डिनोट कर रहा है। ओके, टीसीपी आईपी के थ्रू ये लोग कनेक्ट है एक दूसरे से। अब लिस्टिंग इंटरफेस हो गया ये। ठीक है, इंटरफेस मतलब कि इसके ये इनका कनेक्टिविटी हो गई, ये मल्टीपल लिस्टिंग्स में से। ओके, नाउ बैंक सर्वर में क्या, मॉर्टगेज एप्लीकेशन एंड कस्टमर डेटाबेस। अब ये किस बेस पे, जो एप्लीकेशन जैसे बायर ने लगाई है किसी बैंक में एक मॉर्टगेज के लिए, तो वो किसके बेसिस पर होगा, उसके कस्टमर की जो प्रीवियस डेटा उसके अंदर स्टोर्ड है डेटाबेस के अंदर, उसके बेसिस पे वो डिपेंड करता है कि हाँ कैसे क्या आगे वर्किंग करनी है। ओके, नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट डायग्राम। ऑब्जेक्ट डायग्राम में किस तरह से है, ऑब्जेक्ट डायग्राम में ये एक
मैथ डिपार्टमेंट के बारे में लिया गया है। इसके अंदर क्या है, कंप्लीट और पार्शियल व्यू ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एन एग्जाम्पल। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, सबसे पहले जो ये कॉलन है, कॉलन के पहले मैथ स्टेट लिख रहा है, ये तो क्या हो गया आपका इंस्टेंस नेम हो गया, और ये उस क्या हो गया, क्लास नेम, उस इंस्टेंस का, उस पर्टिकुलर टाइम का क्लास नेम। ठीक है, मैथ स्टेट एंड डिपार्टमेंट। अब मैथ स्टेट मतलब मैथ्स और स्टेट, एक इनको फिर आगे दो फर्दर में डिवाइड कर दिया, स्टैटिस्टिक्स एंड मैथ, ये दोनों क्या है, डिपार्टमेंट है। इनमें डिग्री इज इक्वल्स टू बोथ। ठीक है, फिर मैथ में भी टू टाइप्स के हैं, मैथ एजुकेशन एंड अप्लाइड मैथ्स। ठीक है, इसमें डिग्री इज इक्वल्स टू ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट, ऐसे इस तरह से बोथ मतलब ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट। ओके, तो इस तरह से ये ऑब्जेक्ट्स के बेसिस पर बनाए गए हैं। आपको ये नोट करना हो तो आप बता दीजिएगा। पैकेज डायग्राम, जब इसको छोड़ दो या इसको भी ले ही लेते हैं, चलो। Describes how a system is split up into logical groupings by showing the dependencies among these groupings. इसमें क्या है, पैकेज मतलब एक कंप्लीट कंबाइंड फॉर्म में किस तरह से क्या डायग्राम बनाया जाएगा। जैसे कोई बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, बिजनेस में किस तरह से क्या क्या वर्किंग होती है, क्या किस तरह से वो इसको मैनेज करते हैं। ओके, तो सबसे पहले कॉम डॉट ए बिजनेस, ठीक है, इस नाम से एक डायग्राम बनाना है, ये एक पैकेज नेम बोल दिया इसने, तो ये एक तरह से इसके बेसिस पे हमें डायग्राम बनाना है या सिस्टम बनाना है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या होगा, बिजनेस कर रहे हैं तो यूजर की तरफ से ऑर्डर हुआ। ठीक है, ऑर्डर, उसी ऑर्डरिंग के बेसिस पे उस ऑर्डर का शिपिंग भी होगी, अकाउंटिंग भी होगी। अकाउंटिंग किस पे, ऑर्डरिंग के बेसिस पे होगी, और वो किससे लिंक्ड होगा, बैंक से भी लिंक्ड होगा। ठीक है, अब ये किस चीज से सब कुछ कनेक्टेड रहेगा, डेटा मैनेजमेंट से। ठीक है, तो एक पैकेज तो क्या हो गया बिजनेस नाम का, एक हो गया डेटा मैनेजमेंट नाम से। ठीक है, तो डेटा मैनेजमेंट के अंदर कस्टमर डेटाबेस एंड स्टॉक डेटाबेस। ठीक है, कस्टमर ने ऑर्डर किया है तो कस्टमर का डेटाबेस भी अवेलेबल होना चाहिए, बार बार नहीं तो उसकी डेटा की एंट्री करनी पड़ेगी। साथ ही स्टॉक का भी डेटाबेस, स्टॉक डेटाबेस में से वो चेक करेगा कि हाँ अवेलेबल है कि नहीं, अवेलेबल है तो शिप करेगा, अदरवाइज नॉट अवेलेबल शो कर देगी। तरह से ही पैकेज का कर दिया है। देन प्रोफाइल डायग्राम, प्रोफाइल में प्रोफाइल के बेसिस पे, जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, यहाँ पर क्या किया है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन मॉडलिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मा। ठीक है, तो इसमें प्रोफाइल्स के फॉर्म में वर्किंग होगी किस तरह से, जैसे लेफ्ट साइड वाला देखते हैं, प्रोफाइल है ये ऑर्गेनाइजेशन मॉडलिंग। ठीक है, इसमें मेटा क्लास मतलब क्लास ऑफ अ क्लास। ठीक है, क्लास की क्लास। देन स्टीरियोटाइप क्या हो गया, ऑर्गेनाइजेशन इनहेट। मेटा, अच्छा मेटा डेटा सुना होगा आप लोग ने, व्हाट इज मेटा डेटा। अगर आपको कुछ भी जानकारी हो मेटा डेटा के बारे में। डेटा ऑफ अ डेटा, तो ठीक है, उसी के बेसिस पे वो होगा। अब नेक्स्ट है, अभी तक हमने पढ़े थे स्ट्रक्चरल डायग्राम्स, अब हम पढ़ रहे हैं बिहेवियरल डायग्राम। बिहेवियरल डायग्राम में क्या होता है, these diagrams emphasize what must happen in the system being modeled. Since they illustrate the behavior of the system, they are used extensively to describe the functionality of software systems. ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्या है, एक्टिविटी डायग्राम। इसके अंदर बेसिकली किस पे एम्फेसाइज किया जाएगा कि जो मॉडलिंग, जो सिस्टम मॉडल किया जाता है उसमें क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ये सब बताने के लिए। तो फर्स्ट है
एक्टिविटी डायग्राम। एक्टिविटी डायग्राम में क्या क्या चीजें हैं? डिस्क्राइब्स द बिजनेस एंड ऑपरेशनल स्टेप बाय स्टेप वर्कफ्लोज ऑफ कंपोनेंट्स इन अ सिस्टम। एन एक्टिविटी डायग्राम शोज द ओवरऑल फ्लो ऑफ कंट्रोल। ठीक है, अब ये है एक कस्टमर और एटीएम मशीन के बीच में किस तरह से वर्किंग होगी। देखो, सबसे पहले क्या है? कस्टमर, ठीक है, फर्स्ट कस्टमर है एंड लास्ट टेक मनी। ठीक है, यहाँ पर एंड कर दिया। अब कस्टमर जब एटीएम से मनी निकालेगा तो किस किस के बीच में वर्क होगा? कस्टमर के बीच में, बैंक के बीच में और एटीएम मशीन के बीच में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम? जब एटीएम मशीन पर जाते हैं तो वहाँ पे हम जाते हैं, उसमें कार्ड इंसर्ट करते हैं, पिन एंटर करते हैं, अमाउंट एंटर करते हैं। ओके, ये काम करते हैं। लेकिन साथ ही एटीएम मशीन या बैंक क्या काम करता है? जैसे ही आपने कार्ड इंसर्ट किया और पिन एंटर की, एक्टिविटी है एंटर पिन, ठीक है, तो जैसे ही पिन एंटर की तो आप ऑथराइज हो जाते हो। बैंक आपको ऑथराइज्ड बता देता है कि हाँ, ये ऑथराइज्ड पर्सन है या ये ऑथेंटिक पर्सन है, इसको आगे एक्सेस दिया जाएगा। ठीक है, अब जब ऑथराइज है तो उसमें पिन एंटर हुई। अब अगर वैलिड पिन है, हाँ ऑथराइज है, ये अनऑथराइज नहीं है, तो वो आगे उसको परमिशन देगा कि हाँ आप एंटर अमाउंट को एंटर कीजिए, अदरवाइज आपको इनवैलिड बता देता है वो। ठीक है, अब जो अमाउंट एंटर किया, अगर वो चेक करेगा कि हाँ ये इतना अवेलेबल है कि नहीं, अवेलेबल है, तो फिर आगे प्रोसेस होगी। अब यहाँ पर साथ ही साथ अब हमें ये देखना है कि जो चीज अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं कि एरोज क्या करते हैं, आपके डेटा फ्लो को डिफाइन करते हैं। जो ये ओवल शेप है, ये क्या करता है? एंटिटीज को डिफाइन कर रहा है। ओके, डायग्राम किस चीज को शो कर रहा है? सॉरी, ये डायमंड शेप ये आपकी बता रहा है ब्रांच को। ठीक है, कि यहाँ पर ये ब्रांच को डिनोट कर रहा है कि उसकी टू ब्रांचेस हैं, वैलिड एंड इनवैलिड। ओके, अब अमाउंट चेक किया, अमाउंट बैलेंस, ठीक है, बैलेंस कितना अगर अवेलेबल है तो टेक मनी फ्रॉम स्लॉट, अगर नहीं है तो बोल देगा कि नॉट सफिशिएंट अमाउंट। ठीक है, तो बैलेंस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू अमाउंट, तो टेक मनी फ्रॉम स्लॉट और डेबिट अकाउंट। ओके, यहाँ पे ज्वाइंट आ रहा होगा ना समझ में? ठीक है, पूरी ये डायग्राम के थ्रू हमने वर्किंग समझाई है कि हम किस तरह से एटीएम से पैसे निकालते हैं। आप लोग इसको ड्रॉ कर लीजिए एक बार। वैसे तो कर लिया होगा फिर भी।
चलो कर लिया सभी ने हो तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्टेट मशीन डायग्राम। स्टेट मशीन डायग्राम में क्या होता है? मशीन डायग्राम के अंदर मशीन डिस्क्राइब्स द स्टेट्स एंड स्टेट ट्रांजिशन ऑफ द सिस्टम। ठीक है, इसमें वेरियस स्टेट्स को डिस्क्राइब करते हैं कि जब किसी स्टेट के ऊपर वर्किंग होती है तो किस स्टेट में किस अनदर स्टेट में ट्रांसफॉर्म होती है, ठीक है, किस तरह से ट्रांसफॉर्म होती है, या अगर उसी स्टेट में भी रहती है तो किस तरह से उसको शो किया जाता है। ये सारी चीजें आपका स्टेट डायग्राम के अंदर आता है। तो ये हो गया आपका इनिशियल स्टेट जिसको ब्लैक डार्क सर्किल से बताया गया है। ठीक है, कर्सर टू एसएसएन। अब यहाँ पर ये एसएसएन पे प्रेस की इज नॉट इक्वल्स टू टैब देन डिस्प्ले की। ठीक है, ये इस तरह से यहाँ पर ये सारी वर्किंग है इसके अंदर कि कहाँ से किसको किस तरह से मतलब क्या डेटा फ्लो करना है, किसको क्या कमांड देनी है। ठीक है, अगर इसी के ऊपर जा रहा है वापस तो इसी गेटिंग एसएसएन मतलब इसी एंटिटी या इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वापस से ये कमांड दी गई है। ओके, ये क्या है बेसिकली किसी भी एसएसएन को एक्टिवेट करने के लिए है डायग्राम। मतलब ओवरऑल क्या है, सिर्फ प्रेजेंटेशन का डिफरेंस है, बाकी बेसिक जो मेन मोटो है वो हर डायग्राम में सेम रहेगा। ओके, फिर नेक्स्ट है यूज केस डायग्राम। अब यूज केस डायग्राम में क्या है, डिस्क्राइब्स द फंक्शनैलिटी प्रोवाइड बाय अ सिस्टम in terms of actors, their goals represented as use cases and any dependencies among those use cases. Like first क्या है, पेशेंट हो गया आपका। ठीक है, पेशेंट क्या बना रहा है, अपॉइंटमेंट बना रहा है यहाँ से हॉस्पिटल। तो यहाँ पर यूज केस क्या हो गया, यूज केस को किसी ओवल के थ्रू शो किया गया है कि मेक अपॉइंटमेंट, मतलब जो भी उसका वर्किंग है। यहाँ पर पेशेंट क्या है आपका, एक तरह से एक्टर। ओके, और ये जो बीच में लिंक है इसको एसोसिएशन लिंक किया गया। इसका एक और डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पर अब 4 एक्टर्स हैं, वन इज पेशेंट, वन इज शेड्यूलर, डॉक्टर एंड क्लर्क। ठीक है, तो जो पेशेंट है वो स्केड्यूलर को अपॉइंटमेंट करवाएगा। ठीक है, मेक अपॉइंटमेंट, कैंसिल अपॉइंटमेंट, ये सारे काम किसके पास होंगे, शेड्यूलर के पास। देन रिक्वेस्ट मेडिकेशन, ये किसके पास होगा, डॉक्टर के पास, और पेबल होगा क्लर्क के पास। तो ये सारी तो आपके एसोसिएशन के क्या वर्क करेंगे। ठीक है, और कौन करेगा, ये डिसाइड करेंगे दूसरे फैक्टर्स। ये होता है आपका यूज केस डायग्राम। इंटरेक्शन डायग्राम्स, इसके अंदर क्या है, कम्युनिकेशन डायग्राम है फर्स्ट। ठीक है, इसके बाद है इंटरेक्शन ओवरव्यू डायग्राम। सीक्वेंस डायग्राम, टाइमिंग डायग्राम। ओके, वैसे तो ये ज्यादा इतना काम आता नहीं है। टाइमिंग डायग्राम मतलब सबसे ज्यादा जो यूएमएल के अंदर यूज में आता है वो आता है हमारा यूज केस डायग्राम। ठीक है, यूज केस डायग्राम हम लोग पढ़ चुके हैं।
इसके आगे कोई इतना ज्यादा यूजफुल नहीं होता है, जैसे इंट्रैक्शन डायग्राम्स वगैरह है। ठीक है? तो आप एक बार देख लो, यूज केस डायग्राम को बना लो। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा आपको समझ में आया होगा, और बाकी आप अपना खुद भी अपने लेवल पे थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट कर दो, तभी थोड़ा कुछ हो सकता है। ठीक है, थैंक यू।